मित्रों, मैं मुकेश हरण एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं विषय लेके आया हूं जन्म कुंडली में वाहन योग। युवाओं का अक्सर प्रश्न होता है कि हमारी जन्म कुंडली में वाहन योग है या नहीं है, और आजकल वाहन योग लेना बहुत ही आसान हो गया है। वाहन योग होना बहुत आसान कार्य हो गया है। क्यों आसान कार्य हो गया है? क्योंकि हर वाहन बेचने वाली कंपनी आपको लोन देने के लिए आगे रहती है। बैंक वगैरह भी किसी भी प्रकार से वाहन ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाने का उनका गणित रहता है। तो बैंक और वाहन कंपनियां दोनों लोन देने के लिए चूंकि आगे रहती है, व्यक्ति आसानी से लोन ले लेता है। इसलिए वाहन योग कैसे अपन पत्रिका में देखें। और इसमें दूसरा प्रश्न ये होता है कि वाहन हम लेने वाले हैं तो उस वाहन से हमारा एक्सीडेंट तो नहीं होगा। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि वाहन हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। और होता क्या है कि वाहन अब परिवार में किसी एक आदमी के नाम पे हमने कह दिया कि भाई वाहन इसका योग अच्छा है, और पता चला कि वाहन मालिक तो गाड़ी में नहीं बैठ रहा और चला कोई और रहा है और एक्सीडेंट हो भी जाता है। तो जो व्यक्ति वाहन चला रहा होता है, जिसके हाथ में वाहन है, जो वाहन में एज ए ओनर बैठा है, उसका योग बहुत इसमें काम करता है एक्सीडेंट के अंदर। तो पहले हम ये देखें कि जन्म कुंडली में वाहन योग कैसे देखा जाता है। ये बड़ा आसान योग है। आसान में इसलिए कहूंगा कि जन्म कुंडली में नहीं है, और गोचरवश भी यदि जन्म कुंडली में वाहन योग बनता है तो व्यक्ति वाहन खरीद लेता है। आज के ज़माने में बाइक तो हर व्यक्ति के पास होती है, और हर व्यक्ति कार खरीदने की ताकत रखता है। भले वो मेंटेन नहीं कर पाए तो कुछ समय के बाद में बेच भी सकता है। मतलब कारण क्या होता है कि गोचर के कारण यदि कोई योग बन गया है पत्रिका में तो व्यक्ति वाहन खरीद लेता है और जल्दी उसको सेल आउट कर देता है। अब अपन कुंडली के हिसाब से देखें तो जो वाहन का मालिक है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे कि वाहन देने वाला ग्रह कौन सा माना गया है पत्रिका में? शुक्र को माना गया है। शुक्र भौतिक सुखों का कारक है, और वाहन को लग्जरी, जो कार की अपन बात कर रहे हैं, बाइक की बात नहीं कर रहे। बाइक हर आदमी की जरूरत हो जाती है, हम कार की बात कर रहे हैं। कार लग्जरी सेगमेंट में आता है, और शुक्र यदि व्यक्ति का पावरफुल है, बलवान है, तो व्यक्ति को वाहन योग आसानी से प्राप्त होता है। शुक्र चौथे भाव में कारक भी माना गया है। शुक्र स्त्री ग्रह है और चौथे भाव में कारक भी माना गया है। तो यदि शुक्र स्वयं चौथे भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति को वाहन योग बन जाता है। इसमें फिर अपन ये भी देखेंगे कि यदि चौथे भाव का स्वामी, अब शुक्र से तो जो वाहन योग बनता है वो अपनी जगह पे है। शुक्र से यदि मालव्य योग बन रहा हो, यहाँ पे यदि 2 नंबर हो वृषभ राशि, या फिर 7 नंबर हो तुला राशि, और शुक्र यदि यहाँ पे बैठे तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार के वाहन का सुख मिलेगा। वृषभ लग्न हो या तुला लग्न हो, और शुक्र लग्न में बैठ रहा हो, या शुक्र वृषभ और तुला लग्न में 7वें भाव में बैठ रहा हो, या चौथे भाव में बैठेगा, तब भी इस व्यक्ति को प्रबल वाहन योग होगा। किसी भी लग्न की जन्म पत्री हो और चौथे भाव में यदि शुक्र बैठा हो, 1 से 12 तक कोई भी नंबर यहाँ पे हो, 1 से 12 तक कोई भी नंबर यहाँ पे बैठा हो, और यहाँ पे शुक्र यदि है चौथे भाव में, तब भी वाहन योग बनता है। इसी प्रकार से शुक्र यदि 12वें भाव में हो तो बहुत ज्यादा भौतिक सुख देता है। तो 12वें भाव चूंकि भोग का ग्रह है, इसमें खुद शुक्र बैठा है, तो व्यक्ति का वाहन योग प्रबल हो जाता है। अब शुक्र के अलावा जो दूसरे योग बनते हैं वो अपन देखते हैं। चौथे भाव का जो स्वामी है, अब चौथे भाव में देख लीजिए कौन सा नंबर है 1 से 12 तक, और इनके स्वामी ये लिखे हुए हैं। जैसे यदि 1 नंबर है तो स्वामी मंगल हो गया, 2 नंबर लिखा हुआ है तो स्वामी शुक्र हो गया, 3 नंबर है तो बुध हो गया, 4 नंबर है तो चंद्र हो गया। तो चौथे भाव का स्वामी मतलब चतुर्थेश यदि पत्रिका में उच्च का है, चतुर्थेश यदि उच्च का है, चतुर्थेश यदि स्वग्रही है, खुद की राशि का है, चतुर्थेश यदि मित्र राशि में है, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश कहलाता है। तो चतुर्थेश यदि उच्च का है पत्रिका में, चतुर्थेश यदि स्वग्रही है, चतुर्थेश यदि मित्र राशि में है, तो व्यक्ति को वाहन योग
प्रबल हो जाता है, मतलब पत्रिका में हम कह सकते हैं कि वाहन योग है। यदि चतुर्थेश लग्नेश के साथ, लग्न के स्वामी के साथ संबंध बना रहा हो, मतलब चतुर्थेश प्लस लग्नेश, ये दोनों यदि योग बना रहे हो, चतुर्थेश और लग्नेश यदि एक साथ बैठे हो पत्रिका में कहीं पर भी, तब भी वाहन योग प्रबल होता है। यदि लग्नेश केंद्र में चौथे भाव में हो या लग्नेश केंद्र में 10वें भाव में हो, तब भी वाहन योग के प्रबल योग बनते हैं। व्यक्ति अपना पूरा जीवन वाहन के साथ में गुजारता है। यदि अब दुर्घटना के योग कौन से होते? यदि जन्म पत्री में चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो दुर्घटना के योग बनते हैं। चतुर्थेश यदि छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो वाहन से कष्ट के योग बनते हैं। यदि चतुर्थेश किसी विघटनकारी ग्रह के साथ हो, विघटनकारी ग्रह कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे राहु के साथ हो या मंगल के साथ हो या सूर्य के साथ हो, मतलब यहाँ पे मंगल और सूर्य चौथे भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। तो यदि चौथे भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश राहु के साथ हो, मंगल के साथ हो या सूर्य के साथ हो, तब भी एक्सीडेंट के योग बनते हैं। यदि शनि के साथ हो, हालांकि शनि को वाहन का स्वामी भी कहा जाता है क्योंकि लोहा जो है वो शनि की धातु कहलाती है, लेकिन शनि के साथ भी यदि चतुर्थेश हो और शनि पत्रिका में अशुभ हो, मतलब मंगल सूर्य और शनि क्रूर ग्रह कहलाते हैं, लेकिन यदि ये शुभ फल देने वाले हैं पत्रिका में, तब तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, केवल राहु हमारे लिए अशुभ हो गया। लेकिन यदि ये अशुभ फल देने वाले हैं पत्रिका में, मंगल सूर्य और शनि और चौथे भाव का स्वामी, इन तीनों में से किसी के साथ युति कर रहा हो, तो वाहन से एक्सीडेंट होने का योग होता है। तो मित्रों, यदि चतुर्थेश राहु के साथ हो तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। चतुर्थेश मंगल सूर्य शनि के साथ हो और मंगल सूर्य शनि पत्रिका में कारक नहीं हो, तब भी वाहन से एक्सीडेंट होने का योग बनता है। वाहन आपने किस नाम पे खरीदा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वाहन पे कंट्रोल किसका है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वाहन में सफर कौन कर रहा है, वाहन चला कौन रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम उदाहरण कुंडली से देखेंगे। एक ये उदाहरण कुंडली में बनाता हूँ कि किस प्रकार का योग व्यक्ति को वाहन के साथ एक्सीडेंट करवा सकता है। देखिए, मान लो ये 4 कर्क लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे होगा और 11 नंबर यहाँ पे होगा, मतलब शनि यहाँ पे मारक है। शनि कैसा है? मारक है। कर्क लग्न की ये कुंडली है और शनि ये मारक है। और यहाँ पे मान लो 4, 5, 6, 7 शुक्र की राशि यहाँ पे है। अब शुक्र की राशि क्या करेगी? जब भी पत्रिका में शुक्र बलवान होगा, व्यक्ति को वाहन प्राप्त हो जाएगा। जब भी शुक्र गोचरवश देखेगा चतुर्थ भाव को या उच्च का होगा, तो व्यक्ति को वाहन प्राप्त हो सकता है। अब मान लो इस शुक्र के ऊपर, मान लो ये शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है 12वें भाव में, तो व्यक्ति को वाहन सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र यदि 12वें भाव में है और शनि मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है या शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, तीसरी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, यहाँ 7वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा, या फिर शनि यहाँ पे बैठा हुआ है जो 10वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, तब ऐसे व्यक्ति के वाहन की दुर्घटना होने के चांस है। भले ये शनि मृत्यु व्यक्ति को नहीं देगा, मतलब मृत्यु भले नहीं आएगी, लेकिन दुर्घटना होने के योग बन जाएंगे। तो ये इस प्रकार का योग हो गया कि शनि अच्छी स्थिति में नहीं है और शनि वाहनपति को देख रहा है, 10वीं दृष्टि से देख रहा है या तीसरी दृष्टि से देख रहा है या 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो एक्सीडेंट व्यक्ति का कार दुर्घटना हो सकती है और व्यक्ति को चोट लग सकती है। तो मित्रों, ये एक अपन ने उदाहरण से समझा कि किस प्रकार की कुंडली में चोट लग सकती है, वाहन से दुर्घटना हो सकती है। और अब यहाँ पे ये भी है
कि यदि वाहन दुर्घटना हुई और व्यक्ति को खरोच भी नहीं आई, तो लग्नेश बहुत पावरफुल होकर के विराजमान है। लग्नेश यदि उच्च का है पत्रिका में या लग्नेश लग्न में है तो व्यक्ति को खरोच भी नहीं आती है, वो फिर दूसरे योग बन जाते हैं। पर एक्सीडेंट होने का ये इस प्रकार से योग बनता है। तो मित्रों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।